अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने नमाज इशराक और चाश के नवाफिल के वक्त के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो इशराक की बात करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 10 या 15 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू होता है। नमाज इशराक की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपने मसल्ले पर बैठा रहता है तब तक जब तक सूरज तुलू होता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात बयान करता रहता है और उसके बाद वो 4 रकात नमाज अदा करता है, तो वो नमाज इशराक होती है और उसका सवाब इतना है जितना कि एक हज और उम्रे का सवाब है। और उसके 1 घंटे के बाद जब सूरज अच्छे से रोशन हो जाता है और वो नमाज जो होती है वो चाश की नमाज होती है और उसी को हम नमाज दोहा भी कहते हैं, यानी सूरज खूब चमकता है। और इस नमाज की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी कि ये हमारे जिस्म के 360 जोड़ों का सदका है और इसका वक्त जो है वो आप ज़वाल तक कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सूरज तुलू होने के 2.5 घंटे के बाद जो आप नवाफिल अदा करते हैं उसको अवाबीन के नफल कहा जाता है। कुछ लोग इन नवाफिल को मगरिब के बाद अदा करने के बारे में कहते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में 4 रकतें खालिस मेरे लिए पढ़ता है तो मैं शाम तक उसके लिए काफी हो जाता हूँ। हजरत माज रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दोहा में कितनी रकतें अदा करते थे, तो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो 4 रकतें अदा करते थे। और ये नमाज दोहा जो है ये चाश की नमाज को कहते हैं क्योंकि उसका नाम फर्क हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज पूरी तरह से चमकता है। उम्मे हानी कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर वुजू किया और 8 रकतें पढ़ी। इससे पता चलता है कि हम 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि 3 चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना। नंबर 1 ये इस्लामी महीनों के 13, 14 और 15 के रोजे, जिनको अयाम 20 के रोजे भी कहा जाता है, चाश की नमाज और वितर पढ़ना कभी ना छोड़ना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी इनको तर्क नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए। ये बताएं कि आपका मसलक क्या है, और अगर आपका मसलक फॉर एग्जाम्पल आप इमाम अबू हनीफा का फतवा ले रही हैं तो आप तो ठीक ही नहीं क्योंकि आपने इमाम मालिक का नहीं लिया, और अगर आप इमाम मालिक का ले रही तो आप तो ठीक ही नहीं क्योंकि आपने इमाम शाफी का फतवा नहीं लिया। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कभी इन लोगों की, इन इमाम जितने भी हैं, इनकी जिंदगियां तो पढ़ के देखें कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी इस्लाम के लिए। अगर आप एक का फतवा लेते हैं और दूसरे का आप समझते हैं कि मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा है, तो इट इज परफेक्टली फाइन। वो की ऐसी बात नहीं कहते जो इस्लाम के अगेंस्ट है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी समझ अता करे। और मैं बहुत जोर से ये बात इसलिए बार बार कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी समझ अता करे, क्योंकि मुसलमानों में जो बहुत बड़ा तफरका हो गया ना, वो इसी वजह से हो गया। क्योंकि जब पढ़ते मदरसों में जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे वो अपना फिक पढ़ाते हैं और इतना ब्रेन वॉश कई दफा कर देते हैं कि वो किसी और चीज को लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह पे नहीं ऑफ कोर्स ऐसे होता होगा, लेकिन जब मैं देखती हूँ जब इस लेवल पे लोग आते हैं ना, तो वो खाम खा बस ऐसी चीजों पे आके बड़ा कुछ बोल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम फरमाए। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सूरत गाशिया इंशाल्लाह आज हम करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि सूरत आला के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ईदैन पे सूरत पहली रकत में सूरत अल आला पढ़ते थे और दूसरी में वो सूरत गाशिया पढ़ा करते थे, और ईद की नमाज और जुमे की नमाज में। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। उन लोगों की तो जुबान थी ना, उन लोगों को तो समझ भी आती थी, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसको अच्छे से, आज तो इंशाल्लाह हम तफसीर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप इसको दोबारा से भी सुनिएगा। और क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे को भी और फिर ईदैन पे भी इसको पढ़ते थे ताकि लोगों को इसका पैगाम समझ आए। हम अक्सर ये होता है कि अच्छा ये पढ़ते थे तो हम
उस मोहब्बत में उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आती, हम समझना चाहते भी हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या लिखा, बस क्योंकि ये सूरा पढ़ते थे तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसका पैगाम क्या है, रसूल अल्लाह क्या पैगाम देना चाहते थे, वो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि हम इस बात को समझ सकें। अच्छा जी, ये सूरा जो है ना, ये मक्की दौर की सूरा है और ये 4 और 5 नबी के दौर था, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये इजाज़त आ गई थी कि अब ओपनली अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम है, कुरान का जो पैगाम है ना, वो ओपनली लोगों तक पहुंचा दो। अब लोग जो हैं, जो मक्का के लोग हैं, अभी तो वहीं पे दे रहे थे ना, तो बहुत थोड़े लोग अभी इस्लाम की तरफ आए थे और लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो फिर जो मान रहे थे ना, उनके ऊपर वो जुल्म करना शुरू हो गए थे। अब उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या पैगाम दे रहे हैं उसको समझते हैं इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, कि हल क्या आई है तुम्हारे पास हदीसुल गाशिया, ढांप लेने वाली खबर। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि हल अताका का जो है ना, वो अगर आप इस तरह से देखिए कि जब हम कहते हैं ना किताब हु, तो हम बात करते हैं कि उसकी किताब, किताब का हम बात करते हैं कि तेरी किताब, क्योंकि ये मुखातिब है, बात किस जिससे कर रहे हैं ना आप, इसको जरा समझने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि क्यों ज़मीर इस्तेमाल किए, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे डायरेक्ट इसके का के नीचे ना आप अपने अपने नाम लिखें, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे पूछ रहे हैं, हल अता का, क्या तेरे पास, आयशा के तेरे पास आई है ये खबर, कौन सी, गाशिया की। गाशिया कहते हैं हर चीज को ढांप लेने वाली, क्योंकि क्यामत, यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदीसुल क़यामा नहीं कहा कि क्यामत की खबर आई है, यहाँ पे क्यामत की सफर जो गाशिया है ना, वो लेके आए हैं कि जो सब कुछ ढांप के रख देगी। अब दूसरी बात आप ये यहाँ पे देखिए कि हदीस, हदीस कहते हैं खबर। अब खबर जब है तो अब अपने आप को, अब आपने सब ना आज ये करना है कि इस सूरह को आपने ऐसे लेना है कि जैसे ये आप पे नाजिल हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि ए आयशा, मुझसे पूछ रहे हैं ना, ए आयशा क्या तुम्हारे पास गाशिया की खबर आई है। आप देखिए कि अभी बुनैर में क्या हुआ था, कितनी दफा मैंने जब बात की तो मैं कहती थी ना कि आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान बनाया, बारिश होती है तो देखिए कैसे कतरे कतरे गिरते हैं। कभी ऐसा हुआ कि बारिश धड़ से गिर जाए और सारा कुछ ऐसे हो जाए, तो बारिश धड़ से गिर गई ना। हमने देखा कि कैसे बादल जो है वो बस्ट हुआ, कैसे बादल फट गया था और कैसे पूरी बस्ती खत्म हो गई थी। हल अता का हदीसुल गाशिया, आई खबर आप लोगों के पास। आप जरा थोड़ी देर अपने आप को इस पिक्चर के अंदर लेके आए, इमेजिन करें कि पूरे जितने भी वर्ल्ड में टीवी हैं, अब खबर आई थी ना जैसे कोरोना की, तो पूरी दुनिया में आ गई थी खबर। इसी तरह से हर जगह पे खबर आ जाती है कि आज मंडे है ना, कि फ्राइडे को हर जगह पे, अल्लाह ना करे आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, कि बादल जो है वो बस्ट हो जाएंगे। आप इमेजिन किया है ना आपने, जरा सोचें, ये खबर आपने पढ़ी है, अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे मुझे बताइए। क्या आप ये कहेंगे अच्छा चलो पहले आज तो आराम से मैं सो जाती हूँ क्योंकि अभी तो रात का टाइम है, सुबह देखूंगी कि फिर अब क्या बस्ट होगा तो क्या करना है। नहीं करोगे ना ऐसे। या तो आप कहेंगे अच्छा आज मेरी रात की जॉब है, पहले मैं जॉब कर आती हूँ, अच्छा सुबह जाके मैंने वो कपड़ों का ऑर्डर किया हुआ था, पहले मैं वो ले आऊंगी, ये ना हो कि बादल बस्ट होंगे तो फिर क्या होगा। मैंने पार्टी रखी थी फ्राइडे को, ये तो बादल बस्ट हो गए, तो अच्छा मैं तो यूं करती हूँ कि फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही पार्टी रख लेती हूँ। नहीं करेंगे ना। हर चीज जो आपने प्लान किया हुआ ना अगले लम्हे का भी, उसको सोचें। फ्राइडे को बादल बस्ट होना है, पूरी दुनिया में सैलाब आ जाना है, तो आपने क्या करना है। अब यहाँ पे आप देखिए सेम आया है, वहां पे टीवी पे जब हमने ये पढ़ा तो वो तो टाइम लिमिट आ गई ना फ्राइडे तक। तो हमने क्या किया, क्या हम अपना जेवर उठाएंगे, हम अपनी ज्वेलरी उठा के भागने की कोशिश करेंगे, कहाँ भागेंगे, नहीं भाग सकते।
کہیں نہیں بھاگ سکتے, سب چیزوں پہ چھا جائے گی. اولاد کو دیکھیں گے, پھر سب کریں گے کیا آپ مجھے بتائیں؟ صرف ہم رو کے سجدے میں گریں گے, یا پاک پروردگار اس آفت کو ہٹا لینا, یا اللہ رحم فرمانا, یا اللہ معاف کر دینا. یاد ہے کرونا پہ کیسے اذانیں دیتے تھے, کیسے کیسے ہم لوگ حرکتیں نہیں کرتے تھے. تو اب یہاں پہ سیم وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم سے نکال کے بس ہمیں بتائیے. ٹائم نہیں بتایا, وہ کل بھی آ سکتی ہے, وہ 1 مہینے میں بھی آ سکتی ہے, وہ 100 سال میں بھی آ سکتی ہے. کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ, کہ تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک عورت کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی, تو وہ یہی آیا جب سے شروع کی نا, حل اتاک حدیث الغاشیہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں قد جانی, کہ آ گئی ہے میرے پاس. ہم میں سے ہر ایک انسان جو بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آ گئی ہے خبر تمہارے پاس غاشیہ کی, تو تم نے کیا کیا ہے اس کے بعد, تمہاری زندگی کیسے ہونی چاہیے, کیا تم اب بھی ویسے ہی سوئے رہو گے, کیا تم اب بھی اپنی زندگی ویسے گزارو گے جیسے تم آرام سے گزار رہے ہو. کیا ایسی چیز تھی جو صحابہ کو سمجھ آ گئی, جو تابعین کو سمجھ آ گئی, جو تبع تابعین کو سمجھ آ گئی, جو ہمیں نہیں آئی؟ کیا ڈیفرنٹ پیغام تھا؟ وہی لا الہ الا اللہ تھا جو اب ہم سن رہے ہیں. ایک ہی پیغام تھا, کچھ چینج نہیں ہوا, وہی قرآن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خود موجود تھے, آج ان کی احادیث موجود ہیں, تو پھر کیا فرق ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ, آئی ہے تمہارے پاس خبر غاشیہ کی, پھر بھی تم غشی میں ہو, پھر بھی تم مدہوش ہو دنیا میں کہ کچھ نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, دیکھیں ایک ایک آیا کو آج آپ نے فیل کرنا ہے. کچھ نہیں ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے. ہم تو مسلمان ہیں, کلمہ پڑا ہوا ہے, پھر جو مرضی کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ, کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن چہرے جو ہے نا وہ ذلیل ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. اب یہاں پہ ابھی غاشیہ آئی تھی, ابھی تو قیامت کی بات تھی نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ جب ہم میدان حشر میں کھڑے ہیں, ابھی حساب نہیں ہوا, ابھی تو پہنچے نہیں, ابھی پہنچے ہوتے تو ابھی تو حساب ہونے, تو چہرے پہلے سے خاشیہ ہو گئے, پہلے سے ذلیل ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کا لفظ نہیں استعمال کیا, کسی اور کا. یہاں پہ چہروں کا لفظ کیوں استعمال کیا مجھے بتائیں؟ کیونکہ چہرے جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری اندر کی فیلنگ کا ایکسپریشن ہوتے ہیں. اندر اگر دیکھیں ڈر ہوتا ہے نا تو ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. اگر اندر دیکھیں, ایک سمپل سی بات آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں دی, کان دیے, یہ کیا ہے؟ یہ گیٹ وے ہیں, ہمارے انفارمیشن کے گیٹ وے ہیں. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں, یہاں سے سنتے ہیں, انفارمیشن دماغ میں جاتی ہے. جب دماغ میں جاتی ہے, دماغ جو ہوتی ہے ایک پکچر کریٹ کرتا ہے, اور پکچرز کے ساتھ ہمارے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ جڑتے ہیں, اور وہ ایموشن یا تو اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے, ابھی گھر والوں کی نہیں بدلی ہے. ابھی آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں تو ابھی وہ اور کسی لیول پہ ہیں, آپ کے بچے ابھی کسی اور لیول پہ ہیں. تکلیف ہوتی ہے, دعائیں اسی لیے انسان کر رہا ہوتا ہے نا, لیکن آپ سب کو سانس لینے کا موقع ضرور دیا کریں, ورنہ پھر گھروں میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. بس صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہوں. یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آنسر خود کرے گی. ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مدر ہماری ذمہ داری دی تھی, اگر ہم نے اس وقت وہ پوری نہیں اس طرح سے کی, اور جب احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول بھی کریں گے, اور ہمیں زندگی میں دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یہ جو ہم دعائیں کریں نا اس کا پھل ہمیں زندگی میں دکھا دے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں چلی جاتی ہیں, بعد میں جب بچے چینج ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے میری امی کتنا زیادہ کیا کیا چیزیں نہیں کہا کرتی تھی, لیکن میں نے ایکچولی جب حجاب لیا تھا تو میری امی اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اور آنیسٹلی میں اتنا مجھے احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر میری امی مجھے اس طرح سے دیکھ لیتی,
आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उनकी खुशी की क्या इंतहा होती। उनको लगता है कि वो उन्होंने पता नहीं पूरी दुनिया फतह कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ज़रूर मैसेज वहाँ पे पहुँचाते होंगे, हमारी नेकियां उनके आगे आती होंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं और अगर उनकी चाहत है ना, तो उनकी ज़िंदगी में कर लो जो जो वो चाहते हैं ना, नेकी वाली चीज़ें कर लो, ताकि वो खुश हो जाएंगे और आपको कभी भी ऐसा एहसास फिर नहीं होगा। लेकिन ये तो ज़िंदगी में चलती रहने वाली चीज़ें हैं। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज इंशाल्लाह जी हम 13वीं सूरत करेंगे, सूरत राद। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सूरह यूसुफ हमने ख़त्म कर लिया। इतनी खूबसूरत सूरत थी, इतने खूबसूरत, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें इबरत जैसे होती है ना, सबक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन पे चलने की भी तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सूरह रात जो है ना, ये सूरह जो है ये एक फरिश्ता है जो उनको बादलों को हाँकते हैं, उनका उसका भी नाम है। लेकिन ये इसी सूरह की आयत नंबर 13 में इसका जिक्र आया, बहुत प्यारी आया है, 13 नंबर की आया। तो उसमें हम जाके इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। 13 नंबर की सूरत है और 13 नंबर की आया में इसका जिक्र भी है। इसमें बादलों की गरज जो चमक जो होती है ना, जो जैसे हम डर जाते हैं, जैसे उसको भी रात कहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें अहकामात देंगे, गरज के साथ, चमक के साथ, और ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बहुत सी आयात में आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा भी नज़र आएगा। तो देखते हैं अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इसमें क्या खैर रखी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम रा। ये हरूफ मुक़त्तात हैं। अच्छा, अब देखिए, बाज़ लोगों ने इसके बारे में ये भी क्या हुआ है कि वो लगा के ना, घर में वो लिख के वो लगा देते हैं तख्ती सी बना के, और उनको लगता है कि इसमें पता नहीं बरकत है या समथिंग है। लेकिन इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आपको हदीस नहीं मिलेगी, कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है। तो अगर आपके उसकी मोर डिटेल देखनी है तो आप सूरत अल बकरा के शुरू में मैंने इसकी डिटेल वहाँ पे बयान की है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो हम इसको इसी तरह से रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो अल्लाह को पता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि इसके क्या मीनिंग थे, हम इसको इसी तरह से रखेंगे। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तिलका आयातुल किताब, ये आयात हैं, ये निशानियां हैं अल किताब। अल किताब इसमें किसको कह रही है? कुरान पाक की। ये इस सूरा भी हो सकती है और इसका मतलब इस कुरान पाक की आयात है। वल्लज़ी, और जो कुछ, उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, जो कुछ नाजिल किया गया तेरे रब की तरफ से, अल हक, तो वो हक है, वो सच है। अब देखिए, पहले हमने सूरह यूसुफ जो पढ़ी थी ना, उसकी आखिरी आया जरा याद करें, हमने पढ़ा था, मा काना हदीसन युफ्तरा, कि नहीं है ये कुरान जिसको खुद से घड़ लिया गया है। अब इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी का जवाब देंगे। अब देखिए, जब मैं ये पढ़ रही थी ना, ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात और कहाँ हम अल्लाह के गुलाम। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, एक एक निशानियाँ एक एक जगह पे हमें बता रहे हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से वाहिद है, ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे प्यार आता है कि या पाक परवरदिगार, किस तरह से आप हमें बार बार थामते हैं कि देखो शिरक ना करना, ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, देखो किस तरह से तुम बचोगे, देखो तुम कायनात को देखो, तुम गौर करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों को देखो। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो अल्लाह को मानते थे, हम भी मानते हैं, वो भी मानते थे। सिर्फ फर्क ये था कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ उनकी सिफात में दूसरों को शरीक करते थे। उनका ये कहना था, वो जो बुत बनाते थे, उनका ये सोच ही होती थी कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो नेक बंदे हैं, ये अल्लाह से हमारे लिए मांगेंगे। अब वो वफात हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, जिंदा लोगों से दुआ करवा सकते हैं। आप हर एक को कह सकते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनसे आप दुआ नहीं कह सकते ना। यही बात, ये मैं इसलिए इतना रुक रुक के कह रही हूँ कि पूरी इस सूरह के शुरू में आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला
किस तरह से तौहीद की एग्जाम्पल देते हैं कि तुम किस तरह से दूसरों के साथ मतलब दूसरे वो जो अल्लाह की मखलूक है उनसे मांगते हो। आज हम देखें कि जो लोग शिरक में मुब्तला हैं वो अपने आप को तो ये नहीं कहते कि हम शिरक कर रहे हैं, क्योंकि वो कब्रों पे अगर जाके कहेंगे कि यहाँ पे जाओगे तो ये मन्नत मांगोगे तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, वहां पे जाके तुम ये करोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, वहां पे जाओगे तो ये करोगे तो खामन जो है वो तुम्हारे वो क्या कहते हैं पीछे लग जाएगा, या जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिए हुए। बस ये समझ आ जाती है ना तो जिंदगी बहुत प्यारी हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ऐसी यातना हम यूं करके गुजारते हैं। ये मुशरिकीन मक्का को कहा था, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं ऐसे, तो हमें ये नहीं पता होता कि वो लोग जो थे वो भी अल्लाह को मानते थे, वो जो चीजें कर रहे हैं अब डिफरेंट रंग में हम लोग वही कर रहे होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के बाद ऐसा होगा कि लोग जो अल्लाह की हराम करदा चीजें है ना उसका लेबल चेंज हो जाएगा, लेबल चेंज करके उसको हलाल कर देंगे। ये मैं अपने लफ्ज़ों में बता रही हूँ, मतलब उनका यही था कि किस तरह से लोग उसकी हैयत चेंज कर देंगे और ये कहेंगे कि ये हलाल है और लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हम सब पे अपना रहम करे। और दूसरा, बाज़ लोगों ने इस आया से ये जो है ना कि